जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अक्षवाट के यूट्यूब चैनल पर। मैं रक्षित गुर्जर आज लेकर आया हूँ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के लिए हर एक स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक। मैं कराऊंगा आपको इंक्वायरी लेटर कि अगर आपसे क्वेश्चन में बोला जाता है या क्वेश्चन में पूछा जाता है कि आप एक फिजिकल एजुकेशन टीचर है किसी स्कूल के और आपको स्पोर्ट्स आइटम बुक करना है अपने स्कूल के लिए, तो उसके लिए आपको एक कंपनी से इंक्वायरी करनी पड़ेगी कि उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है, वो आइटम्स कैसे देते हैं, पेमेंट कैसे लेते हैं। एक तो इसमें बनता है ये वाला क्वेश्चन। दूसरा इसमें बनता है कि अगर आप कोई स्टूडेंट हो और आप किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट से कोई कोर्स करना चाहते हो तो उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको लेनी है और उनको इंक्वायरी लेटर लिखकर भेजना है कि आपका फीस स्ट्रक्चर कितना है, कौन से कोर्स आप कराओगे, ड्यूरेशन कितनी है और पेमेंट क्या है, चेक से लेते हो या कैश लेते हो। तो ये दो तरह की इंक्वायरी होती है इसमें बेसिकली। एक तो इंक्वायरी होगी कंपनी से रिलेटेड, एक इंक्वायरी होगी इंस्टीट्यूशन से या इंस्टीट्यूट से रिलेटेड। तो इस वीडियो में मैं आपको पहले फॉर्मेट बता दूंगा इंक्वायरी लेटर का, भले वो कंपनी से रिलेटेड आए या किसी इंस्टीट्यूट से रिलेटेड आए, पर लेकिन मैं इसमें एक एग्जाम्पल कराऊंगा एक इंस्टीट्यूट से रिलेटेड। जैसे अगर आप कोई स्टूडेंट और आपको कोई पर्टिकुलर कोर्स करना है किसी चीज़ का तो वो आप कैसे करोगे, तो उसके रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन कैसे पूछनी है, तो उसका एग्जाम्पल मैं करा दूंगा इसमें। और इंक्वायरी लेटर किसी ऑर्गेनाइजेशन को या कंपनी को कैसे देनी है वो मैं करा दूंगा दूसरी वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं अपनी ये वीडियो। सबसे पहले हम समझते हैं इसका फॉर्मेट होता क्या है। अच्छा, सबसे पहले ये समझते हैं इंक्वायरी होती क्या है। इंक्वायरी मतलब होता है किसी चीज़ के बारे में जानकारी लेना, ठीक है। अब इंक्वायरी किसके बारे में आप ले सकते हो, या तो कोई पर्टिकुलर कोर्स करना है आपको, फॉर एग्जांपल अक्षवाट एजुकेशनल सॉल्यूशंस है, वहां से आपको इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स करना है, ठीक है। तो आप पर्टिकुलर कोर्स से रिलेटेड हमसे पूछ सकते हो, इंक्वायरी कर सकते हो कि आपके इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का मतलब बैच की टाइमिंग क्या है, ठीक है, पेमेंट कैसे लेते हो, चेक से लेते हो, कैश से लेते हो, ठीक है, और उसके अलावा कितने बच्चे होते हैं एक बैच में, उसके अलावा ड्यूरेशन कितनी है कोर्स की, ये सब इंफॉर्मेशन आप ले सकते हो। दूसरा इसमें टाइप होता है इंक्वायरी करने का कि अगर आप स्पोर्ट्स टीचर हो या आप एक लाइब्रेरियन हो तो आपको अपने स्कूल में बुक्स मंगानी है, ठीक है, या फिर कोई स्पोर्ट्स का आइटम मंगाना है तो उसके लिए आपको इंक्वायरी करनी पड़ती है। तो इंक्वायरी दो तरीके से मैंने आपको बता दी है। तो अब इसका फॉर्मेट समझते हैं। फॉर्मेट इसका सेम है जैसा रहता है किसी भी फॉर्मल लेटर का, ठीक है। सबसे पहले ऊपर लिखा जाता है एड्रेस जो गिवन रहता है क्वेश्चन में। अगर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन नहीं गिवन, मतलब क्वेश्चन में एड्रेस नहीं दिया हो तो आप ऊपर लिख देना एग्जामिनेशन हॉल, ठीक है। तो एड्रेस जो दिया रहेगा यानी कि जो खुद का एड्रेस होता है वो सबसे टॉप पर आता है। उसके बाद आती है डेट, एक लाइन छोड़ के आपको लिखना होता है नेम ऑफ कंपनी जिससे आप इंक्वायरी करना चाहते हो या नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन जिससे आप इंक्वायरी करना चाहते हो। जैसा अक्षवाट एजुकेशनल सॉल्यूशंस से आप इंक्वायरी करना चाह रहे हो तो आप इधर लिख दोगे अक्षवाट एजुकेशनल सॉल्यूशंस, उसके बाद उसका एड्रेस, ठीक है। जैसे ये मेरे ख्याल फेस 1 में तो आप इसका एड्रेस डाल सकते हो। उसके बाद आता है सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट क्या है, इंक्वायरी रिगार्डिंग। अब जो कोर्स के बारे में आपको इंक्वायरी करनी है वो आप यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है। इंक्वायरी रिगार्डिंग, जैसे अगर आपको गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी करनी है तो उससे रिलेटेड कोई पर्टिकुलर कोर्स है, अगर उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देनी मतलब आपको पूछनी है तो वो आप यहाँ लिख दोगे। उसके बाद नीचे लिखते हैं एक लाइन छोड़ के सर आफ्टर रीडिंग योर कैटलॉग। अच्छा, अगर आप किसी इंस्टीट्यूट से पूछ रहे हो तो आप बोलोगे कि एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। लेकिन अगर आप किसी कंपनी से पूछ रहे हो तब आप बोलोगे कैटलॉग। ये आप जब क्वेश्चन करोगे तो आपको अपने आप क्लियर हो जाएगा। आफ्टर रीडिंग योर कैटलॉग या एडवर्टाइजमेंट रिगार्डिंग दिस, अगर जो पर्टिकुलर कोर्स है, जैसे अगर मैं अपने एग्जाम्पल लूँ रिगार्डिंग इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, ठीक है, आई विश टू मेक सर्टेन इंक्वायरीज, तो ये आपका पैराग्राफ 1 में ही आ जाएगा कि मैं सर्टेन इंक्वायरीज आपसे पूछना चाहता हूँ। अब उसके बाद एक लाइन छोड़ के आपको पैराग्राफ 2 लिखना होता है। जो जो इंक्वायरी आपको पूछनी है वो आप इसमें पूछोगे। जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स है तो आप पूछोगे ड्यूरेशन ऑफ कोर्स, उसके बाद फीस स्ट्रक्चर, उसके बाद नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पर बैच, उसके बाद आप बहुत सारे क्वेश्चन पूछ सकते हो जैसे मोड ऑफ पेमेंट क्या है, ठीक है, और भी मतलब ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी है या नहीं है, ठीक है। उसके बाद आप नीचे सबसे लास्ट में लिखते हैं काइंडली सेंड अस द अबव इंफॉर्मेशन एट द अर्लीस्ट। जो ऊपर लिखी इंफॉर्मेशन है उसका आप रिप्लाई जल्दी से जल्द करें जिससे मैं आपके मतलब उसको टर्म्स एंड कंडीशंस को जान सकूं और उसको जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर सकूं। उसके बाद नीचे आपको एक लाइन छोड़ के लिखने होते हैं थैंकिंग यू एंड देन योर सिंसियरली। जो नाम दिया होता है वो नाम इसमें मेंशन करना होता है, नाम नहीं दिया होता तो लिखते हैं ABC या XYZ, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, उससे आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा।
वो एप्लीकेशन है, तो इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि इंक्वायरी कैसे करनी है। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, यू आर इंटरेस्टेड इन अ शॉर्ट टर्म कोर्स, आप इंटरेस्ट रखते हो किसी शॉर्ट टर्म कोर्स में इन कंप्यूटर ग्राफिक्स ड्यूरिंग योर हॉलीडेज, आपकी हॉलीडेज है तो आपको एक कंप्यूटर कोर्स करना है। तो राइट अ लेटर टू द डायरेक्टर ऑफ अक्षवाट एजुकेशनल सॉल्यूशंस, अक्षवाट एजुकेशनल सॉल्यूशंस के डायरेक्टर को आपको लेटर लिखना है, ठीक है। इंक्वायरिंग अबाउट देयर शॉर्ट टर्म कोर्सेज एंड आस्किंग फॉर ऑल द नेसेसरी डिटेल्स, आपको नेसेसरी डिटेल्स उनसे पता लगानी है कि वो कौन कौन सा कोर्स करवाते हैं कंप्यूटर से रिलेटेड, उसकी ड्यूरेशन कितनी है, फीस स्ट्रक्चर कितना है, ठीक है। तो और क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है यू आर विजय चौहान, क्वेश्चन में जो नाम मेंशन रहता है वही नाम हमको लेना होता है इसमें, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने बताया था जो लेटर लिखता है उसका एड्रेस आता है, तो सबसे पहले आगे एड्रेस 28 लाजपत नगर न्यू दिल्ली, उसके बाद एक लाइन छोड़ के लिखी जाती है डेट, तो जिस डेट को आप लिखोगे तो वो डेट इसमें डाल देना 24 जनवरी 2022। उसके बाद आता है एक लाइन छोड़ने के बाद द डायरेक्टर अक्षवाट एजुकेशनल सॉल्यूशंस, जो इंस्टीट्यूट का नाम है वो आता है इसके बाद में, ठीक है, या फिर जो ऑर्गेनाइजेशन होती है किसी कंपनी का नाम होता है वो आता है। उसके बाद में उसका एड्रेस मयूर विहार फेस 1 फिर दिल्ली, ठीक है। उसके बाद एक लाइन छोड़ के आपको लिखना होता है सब्जेक्ट कि आप किसके रिगार्डिंग आपको इंक्वायरी करनी है, तो आपने इधर लिख दिया इंक्वायरी अबाउट द शॉर्ट टर्म कोर्सेज इन कंप्यूटर्स, कंप्यूटर में आपको शॉर्ट टर्म कोर्सेज के बारे में इंक्वायरी करनी है। उसके बाद एक लाइन छोड़ के रिस्पेक्टेड सर या रिस्पेक्टेड मैम, ठीक है। उसके बाद आपको लिखना है आई केम अक्रॉस योर एडवर्टाइजमेंट इन यस्टरडेज न्यूज़पेपर, कल के अखबार में मैंने आपकी एडवर्टाइजमेंट देखी थी। आई वुड लाइक टू नो अबाउट द कंप्यूटर कोर्सेज ऑफर्ड बाय योर इंस्टीट्यूट, मैं आपके जो इंस्टीट्यूट के मतलब आपके इंस्टीट्यूट है जो कंप्यूटर कोर्स करवा रहा है उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लेना चाहता हूँ। आई एम अ क्लास 12th स्टूडेंट, उसके बाद आपने जो क्वालिफिकेशंस होती है आपकी, अगर आप एक मतलब आपने मास्टर्स की हुई है तो आप वो मेंशन कर सकते हो कि मास्टर्स की हुई है, अगर ग्रेजुएशन की हुई है तो वो मेंशन कर सकते हो, अगर 12th पास स्टूडेंट हो तो वो मेंशन करना होता है, अपनी क्वालिफिकेशन मेंशन करते हैं इसमें। आई एम अ क्लास 12th स्टूडेंट एंड विश टू परस्यू कोर्स इन कंप्यूटर ग्राफिक्स, मैं एक क्लास 12th का स्टूडेंट हूँ और मुझे कंप्यूटर में कोर्स करना है। काइंडली सेंड मी ऑल द डिटेल्स, मुझे सारी डिटेल्स प्रोवाइड करा दो, किससे रिलेटेड, इंक्लूडिंग कोर्सेज ऑफर्ड, जो कोर्स आप कराते हो उससे रिलेटेड, देयर ड्यूरेशन, कोर्स कितने टाइम का होगा, 6 मंथ्स का होगा, 1 ईयर का होगा, 2 ईयर का डिप्लोमा, ये जो भी होता है। उसके बाद में फीस स्ट्रक्चर कितना है, ठीक है। एट दी अबव एड्रेस, जो एड्रेस ऊपर दिया हुआ है वहाँ पर आप मुझे सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा दो, ठीक है। उसके बाद लास्ट में मैंने बताया था, उसके बाद आता है थैंकिंग यू और उसके नीचे लिखा जाता है योर सिंसियरली, फिर जो नाम गिवन है क्वेश्चन में वो नाम आता है विजय चौहान। तो ये था हमारा इंक्वायरी लेटर जो था किसी इंस्टीट्यूट से आपको इंक्वायरी करनी है। अब नेक्स्ट वीडियो जो हम लेकर आएंगे तो उसमें हम आपको करा देंगे इंक्वायरी लेटर, जो अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को कोई सामान लेना है, आपको जैसे बुक्स वगैरह लेनी है या स्पोर्ट्स आइटम लेना है अपने स्कूल के लिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जुड़े रहिए अक्षवाट एजुकेशनल सॉल्यूशंस के साथ। जय हिंद, जय भारत।